हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज नटशल सीरीज़ में आप लोगों के लिए लेकर आई हूं। ये सभी के लिए ये हेल्पफुल जो है सीरीज़ है, क्योंकि ये ना केवल यूपी टीजीटी के पीजीटी के लिए, एचपीएससी, डीट्रिपलएसबी, बीपीएससी सभी के लिए ये हेल्पफुल जो है वो नटशल सीरीज़। अब कैसे है क्या है ये मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले क्या है, मैं आपको ये भी दिखा दूँ क्या है। प्रपाउंडर ऑफ लिटरेरी टर्म्स, ये प्रपाउंडर ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स को किसने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी। और फिर वही भाई आपको लगेगा अरे ये तो डेजा वू हो रहा है, पहले भी हमने यही चीज़ देखी थी। तो वही देखिए, आज मेरे 4 EMRS वाले बच्चे, देखो भाई मेरे पास इतनी 4 नहीं, 4 से कई ज़्यादा ही हैं EMRS वाले, मगर जिनका पहले अभी आया था कि उनकी मुझे जो है फ़ोटो लगानी थी मगर वो लगाई नहीं उनकी। तो एक पूजा है, आशी है और कौन है, एक मिनट है, कंचन है और एक हमारी जो है निधि। ये फ़िलहाल तो अभी ये 4 हैं, अभी मुझे बाकियों के भी और अभी नाम जो है मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो ये जो हैं हमारे ऑलरेडी सिलेक्टेड, अभी जिसमें जैसे अभी जो निधि शुक्ला है हमारी, उसको अभी उसका मैसेज आया है, मैसेज पढ़ के मैं आपको सुनाती हूँ कि मेरी पोस्टिंग EMRS रोशनी खांडवा MP में हुई है और मैम बहुत सा आपकी वजह से, गाइडेंस की वजह से मैं इस जॉब में हूँ, इसलिए आपको बहुत बहुत सारा थैंक्स। ये जो मैं पढ़ रही हूँ ये निधि शुक्ला का मैसेज है, जिसकी अभी EMRS में MP में जिसकी ज्वाइनिंग हुई है। एक रूपम है, जिससे रूपम माहेश्वरी, जिसकी MP में, हाँ, और वैशाली। मेरे को ना ऐसे नाम याद आ रहे हैं कि इनके, अर्शी, ये सब जो हैं अभी धीरे धीरे करके नाम। तो भाई इफ़ दे कैन, अगर ये आपको एक कोलाज दिख रहा होगा, ये मैं आपको अपने उसमें दिखा रही हूँ, ये मेरे स्टार्स हैं, ये BPSC के, KVS के। अभी पता है ये बहुत कम है जो फ़ोटोज़ मैंने लगाई। अब मैंने देखा आपके, मैं बताते बताते मुझे याद आ रहा है मेरे अपने स्टूडेंट्स के बारे में, और उनके फ़ोटोज़ भी मैं अब आपको लगा के और फिर दिखाऊंगी, क्योंकि ये मोटिवेशन होते हैं। इफ़ दे कैन वाई कांट वी, अगर वो कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। तो ये हमारे ये KVS की टॉपर है, ये हरियाणा में सिलेक्टेड है, हरियाणा में है। अंजलि, ये भी हरियाणा में सिलेक्टेड है। ये बाकी के सारे जो हैं, ये प्रियंका अग्रवाल, इसकी तो 26 रैंक है, और ये अपूर्वा है, ये भी जो है उसमें है MP में, ये MP में सिलेक्टेड है। KVS के बहुत सारे, KVS में बहुत सारे हुए हैं, एक अकेला है KVS और EMRS का अलग बनाऊंगी। UPTGT के तो बहुत सारे सिलेक्टेड हैं। तो ये सारे आप फोटो देखिए। उसके बाद अब बाकी आप लोगों को करना क्या है कि आपको जो है हमारा ये एक UPTGT के बैचेस हैं, ये UPTGT का है जो कि नया बैच है, और उसमें जो है वीडियो, लेकिन है वीडियो बैच, क्योंकि देखिए अब अगर डेट अभी 3-4 महीने में आ जाती है तो टॉपिक अब मेरे लिए जो है वो उसे ख़त्म करवाना मुश्किल हो जाएगा। तो वो आप अपने पेज से उसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद DSSB के बैचेस हैं, सब में आपको इनमें नोट्स आपको आपके घर पे मिलेंगे। DSSB का बैच है जिसमें आपको अपना DSSB का लिटरेचर, ग्रामर और सभी चीज़ जो है इसमें आपको मिल रही है। नोट्स भी आपके घर पर आएंगे, अभी तक का सारा मटेरियल उसमें हमने जोड़ दिया है, सब कुछ जो है वो आपको मिलेगा। फिर ये हमारे इसमें वो लगाना भूल गए हैं, BPSC TRE 4 के लिए बैच सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है। लाइव बैच है जिसमें लिटरेचर की लाइव और ग्रामर की जो है वो वीडियो क्लासेस हैं, नोट्स इन PDF फॉर्म है। हरियाणा PGT का वीडियो बैच है, ये 2 बैचेस भी हैं। आप इनको देखना चाहें आप ऐप पर आइए और आप स्टोर में जाकर देख सकते हैं। ये बैचेस अभी ये फ़िलहाल जो हैं, सबसे अगर हम शुरुआत करते हैं हरियाणा का, क्योंकि उसके फॉर्म स्क्रीनिंग का बैच है वो सिर्फ, उसके बाद मैं उसका जो है शुरू करूँगी जो है डिस्क्रिप्टिव का। उसके बाद है हमारा BPSC TRE 4, सैटरडे से स्टार्ट हो रहा है BPSC का। तो सैटरडे के में आप BPSC TRE 4 को देख सकते हैं, वीडियो एंड लाइव है। लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है उसका सैटरडे से। UPTGT, UPPGT का भी है और वो भी वीडियो है, और DSSB, अभी DSSB का वीडियो लाइव दोनों ही है। वीडियो जो है वो है और लाइव जो है सिर्फ लिटरेचर का। और नोट्स इनमें जो है UP में और DSSB में नोट्स आपको बुक फॉर्म में मिलते हैं। चलिए अब मैं आपको प्रोपाउंडर्स ऑफ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स बताती हूँ। सबसे पहले जो आपको लिटरेरी टर्म दिख रही होगी, नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी जो टर्म है वो किसके द्वारा दी गई है? जॉन कीट्स के द्वारा दी गई है।
जॉन कीट्स के द्वारा दी गई ये एक लिटरेरी टर्म है और जिसमें जो है उन्होंने ये टर्म यूज़ करी है अपने एक लेटर में अपने भाई को उन्होंने ये टर्म जो है वो यूज़ करी थी और उन्होंने कहा था कि ये नेगेटिव कैपेबिलिटी का जो उदाहरण है वो खुद हैं और विलियम शेक्सपियर है। यानी कि जब एक ऑथर जो है वो ऑडियंस अपने पढ़ने वाले को जो भी वो जैसा माहौल क्रिएट कर रहा है उसमें वो खो जाता है पढ़ने वाला और कोई लॉजिक नहीं लगाता, दैट इज नेगेटिव कैपेबिलिटी। और कीट्स का ये मानना था ये खूबी उनके अंदर है और विलियम शेक्सपियर में। तो ये टर्म दी है जॉन कीट्स ने। उसके बाद नेक्स्ट टर्म जो है वो ये है दैट इज गाइनोक्रिटिसिज्म। ये टर्म दी गई है एलेन शोवाल्टर के द्वारा दी गई है। गाइनोक्रिटिसिज्म जो टर्म है ये एक आजकल जो है ये टर्म काफ़ी जो है वो मतलब विभिन्न एग्जाम्स में पूछी जाती है कि ये गाइनोक्रिटिसिज्म। अब मैं आपको शॉर्ट में ये भी बता देती हूँ कि व्हाट इज गाइनोक्रिटिसिज्म। तो गाइनोक्रिटिसिज्म क्या होता है ये मैं आपको जरूर बताना चाहूँगी। तो एलेन शोवाल्टर के द्वारा जो गाइनोक्रिटिसिज्म दिया गया था उसका मतलब ये है द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग। गाइनोक्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइटिंग इज कॉल्ड गाइनोक्रिटिसिज्म। एलेन शोवाल्टर के द्वारा दी गई ये टर्म है और दैट इज कंसर्न विद वुमेन एज राइटर्स, वुमेन एज राइटर। और ये क्या है कि द स्टडी ऑफ वुमेन्स राइट जो है विमेन्स राइटिंग को गाइनोक्रिटिसिज्म कहा, द स्टडी ऑफ विमेन्स राइटिंग। अब मैं बैठ के लिख रही हूँ तो राइटिंग मेरी ऐसी आ रही है, द स्टडी ऑफ विमेन्स राइटिंग दैट इज गाइनोक्रिटिसिज्म। जैसे अभी बीपीएससी टीआरई 4 में एक पीजीटी में क्वेश्चन था कि इंटरटेक्चुअलिटी जो टर्म है वो किसने दिया। इससे पहले मैंने यही बताया था कि इंटरटेक्चुअलिटी टर्म जो है वो जूलिया क्रिस्तेवा के द्वारा दिया गया है। ऐसे ही गाइनोक्रिटिसिज्म द स्टडी ऑफ विमेन्स राइटिंग एलेन शोवाल्टर। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक जो है एक ग्रुप ऑफ ड्रामेटिस्ट थे जिनका मेन एम था कि ऑडियंस को शॉक करना। तो दैट वाज थिएटर ऑफ द एब्सर्ड एंड द टर्म वाज कॉइन्ड बाय मार्टिन एस्लिन। थिएटर ऑफ द एब्सर्ड जो टर्म दी थी मार्टिन एस्लिन के द्वारा दी गई है, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड। नेक्स्ट इज मूवमेंट। अब मैं आपको ये भी क्वेश्चन जो है बीपीएससी टीआरई 4 में जो है वो पूछा गया था कि मूवमेंट ये टर्म जेडी स्कॉट के द्वारा दिया गया। अब मैं आपको पहले थोड़ा सा इसके बारे में बताना भी चाहूंगी कि ये क्या है। ये एक टर्म है मूवमेंट जो टर्म है ये मूवमेंट ये एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जिन जो मूवमेंट ये एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो कॉमन ऑब्जेक्टिव्स शेयर किया करते थे। ये टर्म कॉइन की गई थी जेडी स्कॉट के द्वारा और 1954 में। दिस टर्म वाज गिवन इन 1954। तो इनमें कौन कौन से राइटर्स थे? फिलिप लार्किंस, किंग्सले, टॉम आर्म गन, एलिजाबेथ जेनिंग्स, रॉबर्ट कॉन्क्वेस्ट, जॉन वेन, डोनाल्ड डेवी एंड डीजे एनराइट। इनका एक एम था कि इंग्लिश पोइट्री को बहुत ऊपर तक जो है न्यू हाइट्स पर पहुंचाना, एशुइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ इमेजेस एंड द न्यू रोमांटिक सिंबॉलिक पोएट्स। तो ये एक ग्रुप ऑफ पोएट्स थे जो सेम ऑब्जेक्टिव्स जो है वो शेयर करते थे एंड द मूवमेंट टर्म वाज गिवन बाय जे.डी. स्कॉट। उसके बाद स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है थॉट प्रोसेस। राइटर के जो नॉवल में या किसी में जो कैरेक्टर है, पोएम में जो कैरेक्टर है नॉवल में, उसके थॉट प्रोसेस को बताना, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग्स। ये किस में दिए हैं? विलियम जेम्स ने। किस में? द प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टर्म है, तो थॉट प्रोसेस, टू टेल द थॉट प्रोसेस ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और द कैरेक्टर इज कॉल्ड स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जो बताई जाती है विद द हेल्प ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग्स। अंदर अंदर डायलॉग चलते रहते हैं। विलियम जेम्स के द्वारा ये टर्म दी गई। सोनेट। सोनेट को इटली से लेकर कौन आए थे? याट। पेट्रियार्कन सोनेट को याट लेकर आए थे। उसे इंग्लिश सोनेट में जो चेंज किया था वो मतलब जो क्वाट्रेंस और उसको एक कपलेट में वो हेनरी हावर्ड के द्वारा किया गया था। सोनेट को लेकिन लाने वाले कौन थे? याट। पैथेटिक फैलेसी। पैथेटिक फैलेसी का मतलब क्या होता है? ह्यूमन भी जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें ह्यूमन एट्रीब्यूट्स देना, जैसे डांसिंग लीव्स
दैट इज पैथेटिक फैलेसी। मॉडर्न पेंटर्स में ये जॉन रस्किन ने ये टर्म दिया है। टर्जा रिमा 3 लाइन का स्टैंजा, ओड टू वेस्ट विंड, जैसे जिस स्टैंजा फॉर्म में लिखी हुई है, याट लेकर आए थे। टर्जा रिमा इंग्लैंड में कौन लाए थे? याट, इटालियन फॉर्म ऑफ राइटिंग है। ब्लैंक वर्स को इंग्लिश पोइट्री में सरे लाए थे। ब्लैंक वर्स को बहुत ही उनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है जब उन्होंने एनियड को ट्रांसलेट करा था। लेकिन ब्लैंक वर्स को ड्रामा में यूज़ करने वाले सबसे पहले थे, दैट इज़ थॉमस नॉर्टन एंड सैकविले, गोरबडक में उन्होंने यूज़ किया था। ब्लैंक वर्स को इंग्लिश ड्रामा में सबसे पहले यूज़ करने वाले नॉर्टन एंड सैकविले हैं। ब्लैंक वर्स को पोइट्री में यूज़ करने वाले सरे हैं। एंड ब्लैंक वर्स को माइटी लाइन जब बन गई थी वो मार्लो के हाथ में बन गई थी। राइम रॉयल 7 लाइन स्टेंजा, जेफरे चॉसर। राइम रॉयल 7 लाइन या चौसेरियन स्टेंजा जिसे कहा जाता है, 7 लाइन स्टेंजा, चौसेरियन स्टेंजा, दैट इज राइम रॉयल का नाम राइम रॉयल इसलिए पड़ा क्योंकि उसको किंग स्क्वायर लिखने में यूज़ किया गया था, तो उसका नाम राइम रॉयल पड़ गया था। जब जेम्स फर्स्ट ने उसे किंग स्क्वायर लिखने में यूज़ किया था तो उसका नाम जो है वो पड़ गया था राइम रॉयल। टेम्परेंस नॉवल, अगर आपने ये पढ़ रखा हो, वॉल्ट विटमैन ने दिया है। टेम्परेंस नॉवल का मतलब होता है टू क्विट अल्कोहलिज्म एंड लीड द लाइफ ऑफ सोब्राइटी, कि अल्कोहलिज्म को छोड़कर एक सोबर लाइफ को जीना। तो एक अपने आप में एक ही नॉवल है ये टेम्परेंस नॉवल, एंड दैट इज फ्रैंकलिन इवांस। ये एकमात्र टेम्परेंस नॉवल है। टेम्परेंस नॉवल का मतलब ही होता है टू क्विट अल्कोहल एंड लिव द लाइफ ऑफ सोब्राइटी, दैट इज बाय वॉल्ट विटमैन। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ये जो टर्म है विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज, ये जी.के. चेस्टरटन का दिया गया था। विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज एक कॉन्सेप्ट है जो विक्टोरियन एरा में कि बहुत सारी चीज़ों के बीच में एक कॉम्प्रोमाइज था कि रिलीजन और रेशनैलिटी एंड कंजुगल रिलेशनशिप एंड मैरिज, इन सब के बीच में जो ये जो टर्म था। और विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ का सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं टेनिसन। उन्होंने अपनी पोएम्स में विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़ को प्रेजेंट किया है, एंड ही वाज आल्सो द रिप्रेजेंटेटिव पोएट ऑफ विक्टोरियन एरा। लेकिन ये जो टर्म है ये जी.के. चेस्टरटन ने दिया है, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज़। इरेगुलर ओड्स, इरेगुलर ओड जिसे एक ऐसा ओड होता है जो ना तो पिंडारिक ओड में आता ना होरेशियन ओड में आता, इसको काउलेयन ओड भी कहा जाता है। इसका अपना एक लिखने का तरीका होता है। इरेगुलर ओड का ही दूसरा नाम होता है काउलेयन ओड। पिंडारिक ओड में या होरेशियन ओड में ये नहीं आता। पिंडारिक ओड जिन्हें एंकोमियम ओड्स भी कहा जाता है। तो ये इरेगुलर ओड्स किसके द्वारा शुरू करे गए थे? काउलेयन, या इरेगुलर या काउलेयन ओड अब्राहम काउले के द्वारा। जैज एज और द रोरिंग 1920s, जैज एज जो टर्म है स्कॉट फिजरोल्ड के द्वारा दिया गया है। द ग्रेट गैट्सबी जिनका वर्क है द ग्रेट गैट्सबी, तो ये जैज एज टर्म दिया गया है एफ स्कॉट फिजरोल्ड के द्वारा। तो ये कुछ छोटा सा मेरा एक सेशन था जो मैंने आप लोगों के कहा, बहुत ही छोटा सा सेशन, बट दिस इज़ अ वेरी हेल्पफुल सेशन मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगता है आपके, क्योंकि ये टर्म्स आपको एक हैंडी फॉर्म में मिल रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि हम इनको ढूंढने में मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आपके पास देखो भाई, बात ये है कि शेक्सपियर, मिल्टन, वर्ड्सवर्थ और इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हर किताब में लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आप लोग पढ़े हुए होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो नहीं पढ़े हुए होते हैं, जो इनके बारे में आपको आप सोचते रह जाते हैं कि अरे यार ये भी पढ़ लेते तो अच्छा रहता। तो यहाँ वो चीज़ आपको यहाँ से प्रोवाइड की जा रही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मे गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।